लोक राजनीति मंच एवं प्लूरालिस्ट इंडिया द्वारा सेव डेमोक्रेसी सेव कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दे पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के पूर्व सांसद विधायक देवू रॉय प्रसाद अतिथि के तौर पर हाजिर रहे थे। इस आयोजन में अल्पसंख्यक नेता कलीम सिद्दीकी एवं प्रोफेसर हेमंत शाह ने तो यूसीसी को लागू करने की जब बात कही है, तब देवू प्रसाद से रॉय से खास बात नहीं मिलती है तो समानता आनी चाहिए। इसके लिए जो है मैं स्वीकार करने थैंक यू। स्वाभिमान बचाओ लोकशाही बचाओ, आज कृषि मुद्दे पे लेके सरदार पटेल स्मारक पे जो एक मीटिंग का आयोजन किया है, वहाँ पे बंगाल के पूर्व विधायक पूर्व सांसद दीपू रॉय हमारे साथ है, जो कांग्रेस के पहले प्रतिनिधित्व भी रहे। सर बताइए, आज की मीटिंग में आज बंगाल से अहमदाबाद और जो सफर जो क्या है मामला? शुरुआत तो आज से 1 साल पहले हुआ था। हम 2022 की 16 अप्रैल दिल्ली में एक गोष्ठी के आयोजन किए थे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। उसकी मतलब उस समय कैप्शन था कि दी वे फॉरवर्ड, मतलब आगे क्या करना चाहिए, क्या इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। तो वहाँ पे सोच विचार के बाद संदीप भाई भी उसमें थे। ये हम सोचे कि हमारे एक कैंपेन हिंदुस्तान में इस समय जरूरी है, जो बहुलवादी कैरेक्टर है, जो प्लूरलिस्टिक कैरेक्टर है, और जो कि हिंदुस्तान के भारत की मतलब आज़ादी की लड़ाई से जो बनी है, बलिदान से जो बनी है, जो कि बेसिकली एक इमोशनल इंटीग्रेशन है। अगर उसको हम ना मान्यता दे, उसको हम अगर आधार बना के ना रखें, तो भारत को विचारधारा के आधार पर, जज्बाती आधार पर एक रखना आगे जाके मुश्किल हो जाएगा। आज जो लड़ाई हम देख रहे हैं वो बेसिकली हिंदू नेशनलिज्म के साथ इंडियन नेशनलिज्म की लड़ाई है, संघात है। हिंदू नेशनलिज्म हिंदुस्तान को लेके चलना चाहते हैं, और हम इंडियन नेशनलिज्म में जितना हमारी सब नेशनल एस्पिरेशन है उसको एकोमोडेट करके, जैसे टैगोर कहते थे भारत के जाति को कहते हुए महाजाति, टैगोर हर समय भारतीय जाति को महाजाति कहा, इसलिए कि हमारा जो सब नेशनल एस्पिरेशन है, जो सब नेशनल आइडेंटिटी है, उसको हमने कभी छोड़ा नहीं। उसको बरकरार रखते हुए हम नेशनल इश्यूज पे अपने आप को इंटीग्रेट किया, उसमें जुड़ा है। सर अभी जो एक राष्ट्र एक श्रेष्ठ राष्ट्र की जो बात परिकल्पना हो रही है, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष की बात ला रहे, उसको आप किस तरह देख रहे हो? नहीं, उसी में तो शंका छुपा हुआ है। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाके कहते कि भारत की डीएनए में लोकतंत्र है, उस समय अमेरिका के फ्रीडम हाउस एक सर्वे, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा कि भारत में जो अभी चल रहा है वो इंडिया इज पार्शियली फ्री। जब मोदी जी कहते हैं कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, तो स्वीडन के भीडेम इंस्टीट्यूट कहते हैं कि इंडिया इज रूल्ड बाय इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। तो हमको तो अपना बारे में उतना बोलने की जरूरत नहीं। अब बाहर के संस्था भी भारत को किस निगाह से देख रहे हैं, ये दो संस्था की रिएक्शन से ही पता चलता है। सर वही मुद्दा तो वही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है, यूसीसी, जिसमें सीआरपीसी, आरपीसी, समान बिल्कुल सबके लिए। देखिए आज प्रधानमंत्री ने अगर जो जन आयुष्य कार्ड हो के जो भी है सभी के लिए लागू किया है, तो उसको एक धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? राजनेता चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस को ऐसा है ना कि मतलब बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीजों से लोगों को निगाह घुमाने के लिए इस तरह के मुद्दा को सामने लाया जा रहा है। कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेके, हिजाब को लेके, बजरंग बली को लेके कुछ भी नहीं कर पाया, लोग समझ गए। तो आज भी मतलब लोग समझ जाएंगे मुद्दा यूसीसी नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, और लोग उसको देखते हुए आने वाले चुनाव में 5 राज्यों में मैसेज दे देंगे कि जनता क्या चाहते हैं। अच्छा, दूसरा कि जो सतत 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा को देकर जनता ने जुटाया, और 2024 का जब इलेक्शन पास में है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, 3 राज्यों का आने वाले चुनाव में आप किस तरह देख रहे हो? देखिए, बात यह है कि 1919 में भी जब मतलब 300 से ज्यादा सीट लेके आए, तब भी देश का मतलब 37% वोट उनको मिला है, 63% वोट उनके बाहर है।
अब जो महागठबंधन की तैयारी चल रहा है, वो महागठबंधन और 63% को एक तरफ कर लेंगे तो 24 में मोदी को मतलब सत्ता में लौट के आने का कोई रास्ता खुला नहीं मिलेगा। अच्छा, 370 रखने से हिंदू मुस्लिम का जो इतना है कि कश्मीर में जो एक मुद्दा था वो एक हट गया। राम मंदिर को लेके लोगों के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की एक जो भावना रहती थी वो हट गया। अब समान सिविल कोड धारा लाए, हिंदू मुस्लिम का एक जो कहते हैं एक समान हो जाएंगे, कोई जातिवाद को सांप्रदायिकता नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ लोग कह रहे, कुछ लोग मान भी रहे, तो लोग कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं कि दंगा यही तो हम कह रहे हैं कि मतलब जो बहुलवादी भारत है, वो बहुलवादी भारत को अपने जो सत्ता में बैठे हुए पार्टी है वो समझ पा रहे हैं, ना उनको बरकरार रखना चाहते हैं। आपने संविधान में 5th शेड्यूल क्यों रखा कि आदिवासी उनके जो परंपरा है उनके मुताबिक चल सके, कोई कानून बनाते समय हम ना टकराए, है ना। हमने 6th शेड्यूल क्यों रखा? 6th शेड्यूल इसलिए रखा कि जो उत्तर पूर्व भारत की जो आदिवासी लोग हैं उनको जो एस्पिरेशन है उनको हम मतलब संवैधानिक दर्जा दे। तो इसलिए हमारे जो अलग अलग धर्म के लोग हैं जिनकी अपनी अपनी कल्चर है, परंपरा है, छाबनो मामले में जब ये मुद्दा आया था तो उस समय मैं संसद के अंदर था, मेंबर रहे। लॉ मिनिस्टर शिवशंकर जी ने उस समय जवाबी भाषण में कहा था कि हम संख्यालघुओं के बारे में कानून नहीं पास कर सकते हैं जब तक उन्होंने खुद ना प्रस्ताव दे कि हमें बदलाव चाहिए। पोलराइजेशन के लिए ही पूरा मामला, ये जो कानून लाए साहब वो पलट दिया। ये क्लिक नहीं करेगा क्योंकि दूसरा मतलब हिंदू पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ गए हैं। गाजियाबाद के दीवार में ना, स्टेशन की दीवार में एक नारा लिखी हुई है, बहुत अच्छी नारा लिखी हुई है कि रोजी और रोटी की लड़ाई को दाढ़ी और चोटी में घुमा दिया गया। तो लोग समझ गए कि लड़ाई दाढ़ी और चोटी का नहीं है, लड़ाई रोजी और रोटी का है, और जनता वो लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी को सामने रख के लड़ेंगे। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तो हम होने नहीं देखा, हम अदानी की विकास देख रहे हैं, हम अंबानी की विकास देख रहे हैं। हम 38 लोगों को हिंदुस्तान के 92,000 करोड़ बैंक से लेके भागने का विकास देख रहे हैं। तो कहाँ सबका साथ सबका विकास है?